आज है मेरे मायू का दिन ना, तो काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है। यकीन मानो मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही। मैंने जो है ना ड्रेस अपना पहन लिया, ठीक है। Hello everyone, I hope you all are doing amazing. So welcome back to another episode of मेरी शादी के व्लॉग्स। आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया अपने सैलून सर्विसेज का एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो मैंने अपने मायू तक का व्लॉग आपके साथ शेयर किया है। सो एंड तक लाजमी देखना। तो आज का दिन था मेरे सैलून के सर्विसेज का डे। मुझे 12 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन मैं लेट हो गई हूँ। तकरीबन 1:30 बजे जा रही हूँ। जिंदगी में पहली दफा सैलून से कोई सर्विस करवाने जा रही हूँ। सो लेट्स सी क्या होता है। हम जा रहे हैं भाई रेड बस की तरफ। इतनी दूर से हम आए हैं। मेरा जो सैलून है ना वो काफ़ी दूर है, तो रेड बस पे ही जाते हैं, वरना रिक्शे वगैरह बहुत महंगे पड़ जाते हैं। इसलिए अब हम जा रहे हैं रेड बस पे। तो चलिए साथ चलते हैं। उस ब्लू वाली में बैठ जाते हैं क्योंकि वो पहले जाएंगे आई थिंक, और ये वाली जो रेड है ये पहले जाएगी। ओके, सो हम काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए हैं, बस के दूर से चलते हुए आ रहे हैं। अब देखते हैं किस पे बैठते हैं हम। ये अभी आके रुकती है उसे। चलो जी, बैठ गए। सैलून जो है हमारे घर से ऑलमोस्ट 1 घंटे की दूरी पे था, तो मैंने अपनी कज़न को लिया और साथ हम रेड बस पे जी जनाब सवार हो गए। क्योंकि रेड बस हमें ऐसा लग रहा था कि अफोर्डेबल पड़ेगी, लेकिन आजकल रेड बस के भी किराए जो है ना वो आसमान पे पहुंचे हुए हैं। सो इन केस आपको नहीं पता, अगर आप इंडिया से देख रहे हो या किसी और कंट्री से देख रहे हो, तो पाकिस्तान में एक पीपल बस सर्विस है जहाँ पे आप कम पैसे देके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। जो फेयर होता था ना वो होता था 50 रुपीज़, लेकिन अब बढ़ा के 80 कर दिया। अब मुझे सुनने आ रहा है कि 120 या 130 कर लिया है। तो फिर भी रिजनेबल ही है। अगर आप ऐसे कोई रक्शे वगैरह पे जाते हो तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। हम फाइनली उतर गए बस से। बस वाले ने हमें बहुत ही आगे उतार दिया है, मतलब हमारी मंजिल पीछे थी और हम आगे चले गए। तो अब हमें वापस जाना पड़ रहा है पैदल। जितना हम गर्मी से भाग रहे हैं उतना गर्मी हमारे पीछे आ रही है ना उरम। अभी हम जा रहे हैं अगेन सेक्टर 1 में, और हम कहीं और उतर गए हैं और हमें पता भी नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, और हम बस तुक्कों में जा रहे हैं बस कि जा ही रहे। तो चलो चलते हैं, साथ मिलते हैं सेक्टर 1 में। अच्छा, अब हम मजीद पैदल नहीं चल सकते थे, तो हम लोगों ने रक्षा करवाया है 100 रुपये का, लिटरली 100 रुपये का। तो अब हम जा रहे हैं उधर। तो फ्लैक्सी 100 रुपया बिल्कुल बनता नहीं था इतने टुकड़े का, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस छोटा सा बच्चा मैं दे रही हूँ, क्योंकि यार मेहनत कर रहे हैं तो देना बनता है। तो चलो चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। सो फाइनली हम अपने सैलून पे पहुंच गए हैं। बहुत टाइम लगा एंड बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, पर पहुंच गए। खैर, अब चलते हैं और सर्विसेज लेते हैं। सर्विस ये है मेरा बुकिंग कार्ड, और मैंने ये दिखाया एंड नाउ हम सर्विस लेंगे अब। सो मेरे सर्विसेज में क्या इंक्लूड था वो मैं साथ साथ आपको बताती चलूँगी। अभी तो मेरी फेस वैक्सिंग होगी, जो कि मुझे पता नहीं था कि फ़ेस की वैक्सिंग भी होगी। फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो मैं करवा रही थी सैलून से वैक्सिंग, तो ये मेरे लिए बड़ा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अभी उन्होंने ना मुझे ये हेयर बैंड पहना दिया है ताकि मेरे हेयर जो ना पीछे हो जाएं, और साथ में ये वैक्स भी पड़ी हुई है, साथ में मशीन भी यू कैन सी। और यहाँ पे मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, फिलहाल कोई है नहीं साथ। इन केस अगर आप मुझे सिंध से देख रहे हो, सक्खर रोड़ी शहर से कहीं से देख रहे हो, तो मैंने सीमाज सैलून बुक करवाया था अपने लिए एंड 40,000 वाला पैकेज। अब थोड़ी बहुत वैक्सिंग जो है ना वो मेरी फेस की हो चुकी है। अब आप देख सकते हो कि मेरा चेहरा पहले से ज़्यादा चमक रहा है, ठीक है। और ये रहा कचरा जिससे फिर सारी वैक्सिंग हुई, पूरे फेस की हुई और नेक की भी हुई। साथ में ये पाउडर भी यूज़ कर रहे थे वैक्सिंग करने के साथ साथ, ताकि मुझे ज़्यादा इचिंग ना हो। फेस मास्क लगा के मुझे इन्होंने ऊपर भेज दिया है। उसके बाद जनाब मेरी पूरी बॉडी की वैक्सिंग हुई, ठीक है, जो कि टू मच पेनफुल थी। एंड मैं इतनी इंट्रोवर्ट हूँ कि मैं आवाज़ भी नहीं निकाल रही थी, अपना दर्द भी नहीं बता रही थी।
ये जनाब उन्होंने मुझे क्रीम दी थी, वेजलिन थी, क्या थी, बट इससे सारा वैक्स की जो चिप थी ना वो उतर गई थी। वैक्सिंग के बाद मुझे फेशियल वाले रूम में लेके गए थे, वहाँ पे सारा मेरा फेशियल वगैरह हुआ था और मैनी पेडिक्योर के जो क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वो सारे उन्होंने अप्लाई कर दिए थे। वाइटनिंग फेशियल और स्किन पॉलिश और उसके साथ साथ मैनी पेडिक्योर और फुल बॉडी वैक्स एंड उसके साथ साथ जो ना पूरी बॉडी पे स्क्रब का मसाज और दूसरा इस तरह से आप देख सकते हो जो मैनी पेडिक्योर हो रहा है ये, और दूसरा जो है ना एक प्रोटीन वॉश भी मेरे हेयर को दिया गया था। सो ये टोटल जो है वो सर्विसेज थी जो मुझे मिली थी 40K के पैकेज में। एक चीज़ जो मुझे नई यहाँ पे सीखने को मिली, आप भी देख लो, कि मैनी पेडिक्योर करने के साथ साथ ना आपने एक बाउल वगैरह में थोड़ा सा हिमालयन जो पिंक सॉल्ट होता है ना वो डाल के और अपने हाथ पे जो है ना उसमें डिप कर लेने, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है इससे। यहाँ पे भी सेम वही हुआ था। पहली दफ़ा ये जो है ना टूल्स यूज़ हो रहे थे मेरे हाथों पैरों पे। मेरा ये जो है प्रोटीन वॉश हुआ था। प्रोटीन वॉश के बाद जो है मेरी हल्की सी लेयर कटिंग की थी उन्होंने। मैंने ज़्यादा बाल नहीं कटवाए थे क्योंकि मुझे हेयर स्टाइलिंग में फिर ऑब्वियसली मसला होता, तो जस्ट मैंने हल्की फुल्की कटिंग करवाई थी, वो भी पैकेज में इंक्लूड थी। एंड देन आईब्रो, अपर लिप्स, ये सारी चीज़ें हो गई थी। प्रोटीन हेयर वॉश के बाद 15 मिनट्स के बाद जो है ना उन्होंने हेयर वॉश कर लिए थे। एंड हेयर कटिंग करने के बाद हम घर चले गए। आज है मेरे मायू का दिन ना, तो काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है। यकीन मानो मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही, सो आई डोंट नो क्या होगा, बट लेट्स सी। अच्छा जनाब, तो सबसे मेन काम जो मुझे याद आया वो ये कि मैंने अपने कपड़े तो प्रेस ही नहीं करवाए थे मायूं पे जो मैंने पहनने थे, तो मैंने जल्दी से जनाब अपने कपड़े निकाल लिए और मैंने दे दिए उसको प्रेस करने के लिए। अब मैं यही समझा रही थी कि भाई जला मत देना, क्योंकि मैं इस वक्त जलाना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि फंक्शन जो हमारा स्टार्ट होने वाला था ना वो बस 1-2 घंटे के अंदर ही स्टार्ट होना था, तो मैंने फ़ौरन से जो है ना इसको प्रेस करवाने के लिए दे दिया। अब आप लोग ये कमेंट नहीं करने लग जाना ये किस मेला कपड़ा ये वो। देखो शादी के घर में जो होता है जैसे होता है बस हो ही रहा होता है। सो प्लीज़ डोंट बी नेगेटिव, सारी चीज़ें पॉजिटिव होकर देखो और दिल से दुआएं दो और कमेंट करके भी बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है। ये स्त्री बहुत खतरनाक है, इसका ऑटोमेटिक सिस्टम खत्म हुआ हुआ है, ठीक है ना। ये सारे सोए हुए हैं, ये भी यहाँ पे सोए हुए हैं, यहाँ पे भी सोए हुए हैं, और वो मैडम भी सोई हुई है। अभी इस वक्त जो शादी वाला घर होता है ना उसका कुछ यूँ हाल होता है, कोई यहाँ पे सोया होता है, कोई यहाँ पे। इवन मी ब्राइड माई सेल्फ यहाँ नीचे सोती हूँ मैं। मतलब क्या यार, क्या देसी फैमिली है। कपड़े देखो कैसे टांगे हुए उधर उधर उधर, एंड सब कुछ में सब कपड़ा है। क्या इसको उठाते, हैदर 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 उठ उठ, टाइम मेरा शरा उठ, इसको उठाते। हरीम हरीम उठ, मेकअप करना, मेहमान आग तो शरत है, मेहमान आग तो शर, उठ 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 उठ, उरेन वाला बिथरो शरत उठ, आग तो शर, मेहमान आग तो शर। इसको देखो भाई, उठ के खड़ा हो गया, बैठो, गिर ना जाओ, बैठो बैठो। अब इसको उठाते हैं मैडम को, इसको देखो, हेलो, सोच रही है गाइस। आपने देखा कि इसको हम जो उठा रहे थे तो ये हिल जुल भी नहीं रहा था, एंड ही इज सेइंग कि मैं उठा हुआ था। गुड। हुरम हुरम उठ, मेहमान आग तो चलता है, उठ, मेहमान आग तो चलता है, उठ जल्दी उठ। ये नहीं उठेगी, इसको छोड़ के जाएंगे, भी यहीं पड़ी रहेगी। सो मिशन कंप्लीट, हमने इन सबको उठा दिया। तो आज है मायू का दिन। क्या क्या कह रही हो? बताओ 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 ना, चलते उधर। मतलब मायूं को हल्दी तो कहते ही हैं, लेकिन इन्होंने रील्स वगैरह से देखा है तो उनको यही लग रहा है कि हल्दी है। सो ओके, ये दोनों तो उठ गए हैं, बट अब इसका उठना रहना बड़ा मुश्किल है। सो इसको छोड़ते हैं और हम चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे चाय सर्व की जा रही है, चाय सर्व की जा रही है। को चलिए हमारा बदनाम कर गए तो 10 पे। यहाँ पे जब वीडियो बना रही थी तो मेरी कज़न मुझे कह रही है
पागल तुम, ये कैसे कप दिखा रही हो, कैसा तुम ट्रे दिखा रही हो टूटा हुआ है, तुम हमें बदनाम कर रही हो। मैंने कहा यार घर में तो यही होता है ना, कोई फैंसी चीज़ें थोड़ी होती है, पता यही टूटी फूटी चीज़ें भी यूज़ कर रहा होता है। अब मैं आपको मायू के डेकोर के कुछ बिहाइंड द सीन दिखा रही हूँ। मायू का डेकोर हमने खुद ही किया था घर पे, मेरे एक कज़न ने किया था, थैंक्स टू हिम। उन्होंने इतना अच्छा डेकोर किया था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। कुर्सियाँ वगैरह हमने रेंट पे ले ली थी एंड ये मेरी मैडम साहबा छुपन छुपाई खेल रही है। बड़ा ही जुगाड़ू किस्म से हमने ये डेकोर किया है। अगर आप लोग भी इस तरह से सेटअप करना चाहते हो ना घर में, बड़ी आसानी से कर सकते हो। सो इस डेकोर पे टोटल जो मेरा खर्चा लगा था तो वो 1000-1500 लगा था एंड मेरे कज़न ने पैसे नहीं लिए थे डेकोर करने के लिए, लेकिन ये है कि 1000-1500 में बड़ा अच्छा सेटअप बन गया था। अब हुरम जो है कवर कुर्सियों पर चढ़ा रही और मैं भी चढ़ा रही थी। सो ट्रस्ट द प्रोसेस और फाइनल लुक जो होगा ना वो बहुत ज़बरदस्त होगा। ये जो लड़ियाँ हैं ना ये हमने 300 रुपये की ली थी 12, और फिर हमने फेरी लाइट्स लगाई ना तो इनमें एकदम जान आ गए। लुक एट दिस, ये इसका फाइनल लुक है एंड ये इतनी अच्छी लग रही है वीडियोस वगैरह में, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। जो येलो येलो कर्टन्स टाइप आपको नज़र आ रहे हैं, कर्टन्स नहीं है, मेरे कज़न्स के दुपट्टे हैं उनके कपड़ों के जो हमने यहाँ हैंग किए। यहाँ पे गेस्ट तैयारी हो, मेरे घर पे काम हो रहा है। चलो इंडस्ट्री करके सक्सेसफुली खड़ी हुई है। कपड़े वपड़े जलाए तो नहीं, कहीं से पहनूँ तो जला हुआ हो। ये उठ गई है मैडम, हेलो बोलो। चलो जी, सामान सारा हमने यहाँ पे अपना रख दिया है। ठीक है, ये लेंस मैंने रखे हैं अपने यहाँ पे, जो मैंने पहनने थे वो मुझे मिल नहीं रहे। अब मेरी दोस्त आई है मेरे बाल स्ट्रेट करने, अपने बाल तो मैडम स्ट्रेट कर चुकी हैं, वो कह रही है तुम्हारे कर देती हूँ, तो चलिए फिर स्ट्रेट करवाते हैं अपने बाल। चलो भाई स्ट्रेट करो। ये देखें जी, अब स्ट्रेट करने लगी है मेरे बाल। बहन को तैयार करने के बाद मैं जो है ना आप अपना मेकअप करने लगी हूँ। ये मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम लेकिन नहीं है, फिर भी मैं कर रही हूँ ब्लॉग शूट। तो चलो रेडी होते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। ये देखिए, अब मैंने ना मेकअप कर लिया अपना, मैंने ज्वेलरी निकाली और साथ में एक उसे निकाल दी। ये मेरी फ्रेंड आई है, थैंक यू। ठीक है, मैंने जो है ना ड्रेस अपना पहन लिया, ठीक है। सो अभी तैयार होके फिर दिखाती हूँ। ओके, नेल आर्ट के लिए ना मुझे कोई ना कोई लाजमी चाहिए था, लेकिन थैंक्स टू माय फ्रेंड जो आ गई टाइम पे और उसने मेरे सारे नेल्स अप्लाई किए। जब मुझे नेल्स लगते हैं ना मुझे ऐसा लगता है मैं माजूर हो गई हूँ, क्योंकि मुझसे फिर कोई और काम होता नहीं है। इतनी हरी में थी ना मैं इस वक्त, क्योंकि सब बुलाई जा रहे थे कि आ जाओ दूल्हे वाले आ गए हैं। बस मैं लेट हो गई थी क्योंकि मैंने अपनी बहन को भी तैयार किया था, तो उस वजह से जो है ना बहुत ही डिस्टर्बेंस हुई थी। हेयर स्टाइल भी मैं खुद नहीं बना पाई। सो ये रहा जी मेरा ओवरऑल लुक, जिससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ टिल नाउ। मैं जब भी अपनी पिक्चर्स देखती हूँ ना तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैंने हर चीज़ बहुत अच्छे से चूज़ की, हर चीज़ एकदम कॉम्प्लीमेंट कर रही थी एंड माई सॉफ्ट सेटल मेकअप वाज बॉम्ब। मैं भी आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगी कि हमेशा जो ना हर चीज़ वाइजली चूज़ करें, सोच समझ के। लाइक मी स्टिल जो है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिन पे मुझे रिग्रेट होता है अभी तक, तो ख्याल करें कि थोड़ा सा चीज़ें अच्छी हों। जी, तो आपने मेरे पोजेज एंजॉय किए होंगे, तो यहाँ पे हो रही हैं कुछ रस्में शस्में। उसके बाद मेरी दोनों खालाएं मेरे साथ बैठी। मेरी खाला ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरी अम्मी के बाद इतना उन्होंने मेरा ख्याल रखा है ना कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मैं बस यही कहूँगी कि अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। उसके बाद जनाब ये दुपट्टा पहना रहे थे, रस्म है
मेरे ससुराल वालों के बाद ये वो चीज़ें हैं जो हमने दी थी, मतलब हमारे साइड से थी मेरे हस्बैंड के लिए। और ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट की क्योंकि यू नो इन्फ्लुएंसर। एंड देन उसके बाद ये गोल्ड सेट जो है वो मेरे ससुराल की तरफ से मिला। अगर आप सिंधी हो तो आपको पता होगा। ये लहंगा था और भी काफ़ी चीज़ें जो मैं शो नहीं कर सकती, ऑफ कोर्स दूसरों के फेस नज़र आ रहे हैं। मायूं का फंक्शन यही ख़त्म हुआ, खाना वगैरह खाया, सब चले गए और आपकी बहन मायूं में बैठ गई। और आज का व्लॉग भी यही एंड होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डू लाइक इट। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट मेरी शादी के व्लॉग में। तो तब तक के लिए लाजमी बताइएगा कि किस टॉपिक पे मज़ीद वीडियोज़ आने चाहिए। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।